Hi guys, welcome back once again to my channel. um, किसी और टॉपिक के ऊपर एक्चुअली मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी। इस टॉपिक के ऊपर इंटेंशन नहीं थी, बट कुछ डेवलपमेंट्स सडनली ऐसे हुए हैं वर्ल्ड में कि मुझे अर्जेंट नीड फील हुई कि मैं आज इस बारे में बात करूं। um, ये सभी के लिए रेलेवेंट है। उन लोगों के लिए तो है ही जो अपने आप को लाइट वर्कर्स मानते हैं, या कीपर्स ऑफ पीस मानते हैं अर्थ पे एनर्जेटिकली। उनका स्पिरिचुअल पर्पस, उनका स्पिरिचुअल रोल एज लाइट वर्कर्स है, या वो अर्थ की एनर्जी को शिफ्ट करने का काम करते हैं, लाइट कीपिंग करते हैं, डीप मेडिटेटर्स हैं, डीप स्पिरिचुअल वर्कर्स या स्पिरिचुअल वॉरियर्स मानते हैं अपने आप को किसी भी तरह। लेकिन उन सभी के लिए भी ये रेलेवेंट है जो ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जो अर्थ में जो शिफ्ट हो रहे हैं, एनर्जेटिक शिफ्ट, अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ रही है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते या उनसे ज़्यादा अलाइन नहीं है, उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। अम, हर तरह के इंसान के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत रेलेवेंट है अर्थ के ऊपर जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली न्यू अर्थ से रिलेटेड वीडियोस, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर नहीं आपने वो वीडियोस देखे हैं तो मेरी न्यू अर्थ से रिलेटेड आर्या पार जो टाइमलाइन है उसके अंदर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये आप जानते ही होंगे कि अर्थ के ऊपर बहुत गैलेक्टिक प्रोपोर्शंस के चेंज चल रहे हैं। एक बहुत पुरानी हो चुकी है अर्थ की एनर्जी, देयर इज अ न्यू एनर्जी जो बार बार ट्रांसफॉर्म हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। लाइट और डार्कनेस की बहुत इंटेंस लड़ाई चल रही है जो हमें आउटर फिजिकल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, ग्लोबल सिचुएशंस में इंटेंस पावर पैक्ड टेंस सिचुएशंस में दिख रही है, बट एक्चुअली दिस इज अ वॉर ऑफ गैलेक्टिक प्रोपोर्शंस जिसमें बहुत लाइट एंड डार्कनेस का खेल इन्वॉल्व है। एसेंशली पुराने जो अर्थ के तरीके थे, जिस तरह से अर्थ को कब्जे में रखा गया है, जिस तरह से थोड़े से लोगों ने मैट्रिक्स नाम की चीज को बनाए रखा है अर्थ पे, एक इल्यूजन ऑफ पावर जो ट्रूथ नहीं है। तो वो थोड़े से लोग पावर स्ट्रक्चर्स को भी रूल कर रहे थे, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस को भी रूल कर रहे थे, मनी मेकिंग को भी रूल कर रहे थे, गवर्नेंस को भी रूल कर रहे थे। अर्थ के ऊपर अभी तक जिस तरह से चीजें हमें लगता है कि सही यही है, इसी तरह से देखा गया है। वो जो डिफाइन करते थे कि सही क्या है और गलत क्या है, वो सब मैट्रिक्स के अंडर ही आता था। नो लॉन्गर वो चीजें काम कर रही हैं। बार बार मैं वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, स्पेशली 2024 में जो होना था कि ये साल बहुत पावरफुल तरीके से मैट्रिक्स में शिफ्ट लाएगा। पुरानी चीजें, पुराने हायरार्कीज, पुराने काम करने के तरीके, पुरानी सोच, पुराने स्ट्रक्चर्स ग्लोबल लेवल पे इंक्लूडिंग गवर्नेंस में वो टूटने लगेंगे, क्रैश होने लगेंगे, अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने लगेगी। लेगेसी मीडिया का जो रोल रहा है वो भी बहुत क्रैश होने लगेगा। लेगेसी मीडिया, हर कंट्री में जो लेगेसी का मीडिया है, पुराना मीडिया जिसने एक पावर के स्ट्रक्चर को बनाए रखा है, जो मीडिया एक फेयर और अनबायस्ड न्यूट्रल मीडिया नहीं रह गया बल्कि माउथ पीस बन गया उन लोगों का जो पावर में होते हैं। वो मीडिया से बहुत सारी जगहों पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगेगी कि ये मीडिया एक्चुअली ट्रूथ स्पीकिंग नहीं करता, हमें इसे फॉलो करने की, इसे अपनी एनर्जी और टाइम इसको देने की, इसको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लोगों का शिफ्ट हुआ है इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ, जो ज्यादा न्यूट्रल बातें करता है, जो फेयर बातें करता है, जो उन चीजों को सामने लाता है आपके परख के लिए, ट्रूथ बताने के लिए, जो नॉर्मल मीडिया, नॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स आपको नहीं बताना चाहते, जो आपको डिस इन्फॉर्मेशन कह के जो चीजों को आपसे दूर रखना चाहते हैं, आप क्या चीज कंज्यूम करें क्या नहीं, उस पर सेंसरशिप रखना चाहते हैं ताकि उनका कंट्रोल बना रह सके। अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था, पिछले से पिछले वीडियो में यूएस इलेक्शंस के बारे में कि यहाँ पे कितना बड़ा ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है यूएस इलेक्शंस में जो भी रिजल्ट्स हुए हैं। सही और गलत के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक पावर बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा जो लेगेसी मीडिया का और एक रॉटन ओल्ड डार्क करप्ट पावर स्ट्रक्चर जो बना हुआ था उसमें चेंज लाने के लिए यहाँ पे कितनी बड़ी चीज़ हुई है और इसका इम्पैक्ट अर्थ पे होगा। ऑन दी अदर हैंड अभी सडनली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं यूएस में, जो यूक्रेन को लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं, मिसाइल्स भेजना सैंक्शन किया गया है यहाँ पर बाइडन के द्वारा। तो ये मैं न्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे ऑब्वियसली यूट्यूब या इधर उधर से ये चीज़ें टिडबिट्स में मिल जाती हैं एंड देन आई फॉलो देम। जब मुझे अगर कुछ फॉलो करने लायक लगता है तो इतनी समझ मुझे हो गई है और मैंने इससे रिलेटेड और चैनलिंग्स भी सुनी है कि दिस इज अ वरीसम इवेंट, इस थोड़ा सा एंग्जाइटी क्रिएटिंग इवेंट है, क्योंकि
ये पूरी पोटेंशियल रखता है एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने की, विच इज़ वर्ल्ड वॉर 3। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सबके लिए रेलेवेंट है ये पीस सुनना। ऑब्वियसली ये डराने के लिए नहीं है, ये फॉल्स फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं ना फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड, अगर इसकी हम पहले से हमें फोर वॉन्ड रहते हैं तो हमें पता होता है हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, हम कैसे उस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि डार्कनेस के बजाय जो है लाइट की एनर्जी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो इन सब चीजों में, इन सब सिचुएशंस में जो अभी दुनिया में घट रही है। क्योंकि ऑब्वियस है ये तो कि नोबडी वांट्स अ न्यू वॉर। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वाज अ डिस्ट्रक्शन फॉर द इंटायर वर्ल्ड, एंटायर अर्थ। हम जानते हैं कि वॉर में क्या होता है। वॉर कभी अच्छी चीज नहीं होती। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें लगता है जस्ट बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से आते हैं तो आपकी कंट्री किसी वॉर में पार्टिसिपेट करे क्योंकि वो जीत सकती है, या आप किसी कंट्री को, दूसरे नेशन को लाइक नहीं करते हैं इसलिए उनके लिए अगेंस्ट वॉर में जाना अच्छी बात है, जब तक आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं, आप ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मैं आपकी सोच से अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अर्थ की एनर्जी ही इस सोच की वजह से जो है बहुत लो वाइब्रेशन पे स्टक रही है बहुत सदियों से, डेकेड से। तभी ये चेंज की आवश्यकता है, तभी न्यू अर्थ की बात की जाती है, तभी ये सब चेंज के लिए अर्थ के ऊपर इतने सारे लाइट फोर्सेस भेजे गए हैं, इंक्लूडिंग जो मैंने बात की थी वॉलंटियर्स, द 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स अपने पुराने न्यू अर्थ से रिलेटेड वीडियो में। सो एनीवे, बीइंग अ लाइट वर्कर, मेरा सोल पर्पस तो यही है कि मैं इस एनर्जी, अर्थ की एनर्जी जो चेंज होनी थी, जो बहुत डार्कनेस में फंस गई थी, उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन में मेरा एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन हो अपने इनर वर्क के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस के थ्रू। और मेरे जैसे और बहुत लाइट वर्कर्स हैं, कहीं कहीं फोरम्स में मैं उनके साथ कनेक्टेड होती हूँ एक इम्पर्सनल वे में, और अच्छा लगता है जब उनके व्यूज सुनती हूँ, उनकी चैनलिंग सुनती हूँ, उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि दैट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू ईच अदर, कि हम सेम पर्पस के लिए आए हैं और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि कैसे हम लाइट को अपहोल्ड करके रख सकते हैं अर्थ पे, क्योंकि वही जरूरत है। किसी ने मुझसे पूछा था कि इंडिया में कब चेंज होगा या इस तरह का, तो ये कंट्रीज के बारे में नहीं है, ये इंडिया, अमेरिका, यूके, रशिया, इंडिविजुअल कंट्रीज या जगहों के बारे में नहीं है। जहां पर भी जब मास अवेकनिंग इस लेवल पे हो जाएगी कि जो ट्रूथ है और लोगों की एबिलिटी ट्रूथ को परखने की, उससे दूर की मीडिया उन्हें क्या बता रहा है, ये जो पावर में उन्हें क्या बता रही है, सो कॉल्ड मैनमेड गवर्नमेंट उन्हें क्या बता रही है, या सो कॉल्ड उनके रिलीजियस लीडर्स उन्हें क्या बता रहे हैं, जब उनकी खुद की एबिलिटी ट्रूथ को परखने की बढ़ जाएगी, सच दिखने लग जाएगा, उनकी जो स्पिरिचुअल वेल है वो कम हो जाएगी। जो वेल होती है ना हमारी, जो हमारे को 3 डायमेंशन में रखती है, हमें सच की परख की, हमें लगता है हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल तरह से चीजों को परख नहीं पाते हैं, सेंस नहीं कर पाते। जब वो वेल हटने लग जाएगी तो जितने लोगों का पलड़ा भारी होगा उस साइड में, ये ट्रूथ की साइड में, अंडरस्टैंडिंग की साइड में, इनसाइट की साइड में, झूठ से अलग, 3 डायमेंशन से अलग, ये हेट्रेड और फियर की एनर्जी से अलग, कि फियर में रहना है, डरना है, जितने लोगों का पलड़ा भारी होने लगेगा हमारे को बाहर की दुनिया में उसी तरह के रिजल्ट्स, उसी तरह की जो एक्शंस, उसी तरह का थॉट की जीत दिखने लगेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, चाहे अर्थ के किसी भी कोने में हो। सो दैट इज वन थिंग। तो एनीवे, इस वक्त जो अर्थ पे चल रहा है, मैंने अपने जो वीडियो में बताया था कि ये जो यूएस में हुआ है उससे एनर्जी का शिफ्ट हुआ है, दैट वाज अ मैसिव शिफ्ट एनर्जी में। लेकिन क्योंकि डार्कनेस के फोर्सेस इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते, जो मैंने अर्थ के वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि इंटेंस लाइट लड़ाई है डार्कनेस और लाइट के बीच में, तो ऑब्वियसली जो डार्कनेस है, लाइट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है अर्थ पे इस समय, विच इज गुड न्यूज। बट अदर न्यूज इज कि डार्कनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, डार्कनेस है और डार्कनेस अपनी पूरी फाइट देगी, स्पेशली क्योंकि अब वो क्रम्बलिंग की कगार पे है, बिखरने की कगार पे है, हार की कगार पे है। तो जो हारती हुई चीज होती है वो अपना लास्ट पूरा दम लगाती है, पूरी एनर्जी लगाती है, पूरा एक एक बिट ऑफ एनर्जी लगाती है विद एवरी एटम, ताकि वो अपने आप को वापस किसी तरह से आ सके और वापस जो है खेल पलट सके। और यही चल रहा है। सो इसी तरह से हम इस एग्जाम्पल से, इस एनालॉजी से समझ सकते हैं जो अभी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पावर शिफ्ट हुई है, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट नई, या जो भी बैलेंस जो नेचर ने हेल्प किया है वो अभी
उनकी वो अभी पावर में नहीं आए हैं, अभी यहाँ पर यूएस में इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो बीच में बहुत खेल चल रहा है यहाँ पर। सो जो डीप स्टेट है बेसिकली, जो हम जिसे हम बोलते हैं, जो अगेन मैट्रिक्स का पार्ट है, डार्क एनर्जी, डार्क फोर्स, फियर बेस्ड फोर्स को बनाए रखने में कंट्रीब्यूशन देता है, वो अभी भी चाहती है, बिकॉज इट्स डेस्परेट, इट वांट्स कि किसी भी तरह से पावर का जो पलड़ा है, जो बैलेंस है, वो वापस उनकी साइड में आ जाए। बिकॉज उन्होंने देख लिया, लोगों ने इस इलेक्शन में हॉलीवुड को रिजेक्ट कर दिया। हॉलीवुड अगेन बहुत जो है डार्क प्लेस बन चुकी है, जो डीप स्टेट को सपोर्ट करती है, डीप स्टेट के एजेंडाज को। इट्स नो लॉन्गर जस्ट अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। वो तो खैर कभी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में, कुछ सदियों में हमने देखा है कि बहुत डार्क प्लेस बन चुकी है, जहां पर डार्क एजेंडाज, एंटी स्पिरिचुअल एजेंडाज, जो लाइट के एजेंडाज, लाइट फील्ड बातें नहीं होती, लेकिन जो डार्क चीजें प्रमोट करने के एजेंडाज हैं, एक इनडायरेक्ट वे में लोगों की कॉन्शियसनेस में डार्कनेस वाली एनर्जी ज्यादा डालने वाले एजेंडास प्रमोट किए हैं। तो लोगों ने ये इलेक्शन में देखा गया है कि लोगों ने हॉलीवुड को सपोर्ट नहीं किया, उनकी बात नहीं, लेगेसी मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, इसीलिए वो रिजल्ट हो सका जो हुआ है। लेकिन अब जो डार्क फोर्सेस हैं, अगेन वो चाहते हैं कि जो थोड़ा उनको टाइम अभी अवेलेबल है उसमें दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे कैन, ताकि वो शिफ्ट कर पाए, वो वापस पावर का जो पलड़ा है वो शिफ्ट कर ले, किसी तरह से वो बने रहें, किसी तरह से अर्थ पे क्योस वापस शुरू कर दे। ये भी मैंने बहुत बार शेयर किया, अगर आपने मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो किए हैं, कि किस तरह से जो डार्कनेस की एनर्जी होती है, जो मैट्रिक्स की एनर्जी, वो हमें कंट्रोल करके रखना चाहती है। और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ा क्या इमोशन होता है कंट्रोल का? फियर का, जो 2020 में यूज किया गया था। तो वो फियर चाहे किसी वायरस के थ्रू हो, या फियर कुछ और आपके आउटर सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करके हो, बेसिक पर्पस ये होता है कि जब आप फियर में हैं तो आप वीक है, आप अपनी पावर, खुद की पावर किसी और को दे देते हैं कि मैं फियर में हूं क्योंकि ये चीजें मेरे आसपास हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी और से मुझे हेल्प चाहिए। वो हेल्प कौन देगा? वो गवर्नमेंट है, या मीडिया है, या जो मुझे रूल करते हैं उनके पास आंसर्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं उनके पास आंसर्स हैं, वो सब कुछ करेंगे, वो डिसीजंस लेंगे तो मैं सेफ रहूंगा, और यही वो चाहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चीज है, देयर इज एन एफर्ट की वॉर की एनर्जी क्रिएट हो रही है। वॉर अगर हो गई तो आप जानते हैं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखा, मतलब हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा है। ऑब्वियसली हम में से बहुत लोगों के पेरेंट्स भी उस टाइम पे शायद एग्जैक्टली बॉर्न नहीं हुए होंगे, या कुछ चंद सालों के ही होंगे, लेकिन हमें पता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है वॉर से, कितनी नीडलेस लॉस ऑफ लाइफ होता है। और वॉर में वो लोग जाते हैं जिनका वॉर से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता, जिनके आपस में दुश्मनियां नहीं होती। दुश्मनियां वो लोग कर रहे होते हैं, वो 1% लोग जो ऊपर एसी रूम्स में बैठे होते हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, जिनको फायदा होता है उन वॉर से, पॉलिटिकल फायदा होता है, पावर का फायदा होता है, मनी जो गेन करते हैं आपस में, जो उनकी लॉबीज में उनको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनको वॉर के थ्रू फायदा होता है, मे बी आर्म्स बेच के, वेपन्स बेच के, या कुछ और चीजों से, इसलिए उनको फायदा होता है और वॉर्स क्रिएट करने का, वो बहुत तरह से मुनाफा क्रिएट करते हैं। तो वो 1% लोगों का जो ग्रुप है, अगेन जो डीप स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है, उन्हें ही फायदा होता है। अगेन ये ग्रुप वॉर क्रिएट करना चाह रहा है, और उसमें जो मरते हैं वो इनोसेंट लोग होते हैं। उसको दिखाया जाता है वॉर को इस तरह से कि वो बहुत पेट्रियोटिक चीज है, हमें अपने देश के लिए ये करना है, हमें इसके लिए ये करना है, उसके लिए करना है, अपने खुद के लिए करना है। लेकिन हमारे लिए कभी वॉर नहीं होती है, कभी नहीं। दैट इज द स्पिरिचुअल आंसर, दैट इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो जितनी जल्दी अगर आप इस ट्रूथ से अलाइन नहीं है तो प्लीज अलाइन हो जाइए, क्योंकि वॉर इज जस्ट एन एनर्जी विच इज अपोज्ड टू द ट्रूथ ऑफ गॉड। तो जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है वो पीस के थ्रू होती है, वो इनर लैंडस्केप की होती है। आउटर अग्रेशन कभी गॉड के एजेंडा में नहीं आती है, दैट इज नेवर पार्ट ऑफ द एजेंडा। तो जब ये वाली एनर्जी को भी फिर से यूज किया जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं काफी एजेंडा के बाद एजेंडा उनके फेल हो रहे हैं, लोग अवेकन हो रहे हैं, तो अब वॉर का एक लास्ट एक तरीका है कि अगर वॉर की एनर्जी क्रिएट हो जाए तो मींस वंस अगेन दैट इज द बिगेस्ट फियर, डेथ आपके फेस में स्टेयर कर रही है। बहुत सारे कंट्रीज के लोग जहां पर फोर्स्ड होता है कुछ पर्टिकुलर एज तक कि आर्मी में जाना ही पड़ता है, वहां के यंग मैन बहुत सारे जो भी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, जिनकी लाइफ शुरू हो रही है, वो वाली कंट्रीज के लोग, वो यंग मैन वुड बी सेंट टू वॉर्स, एन एंटायर जनरेशन रूइंड। वो रूइंड है वो जनरेशन, जस्ट ये वाला डार्क डीप स्टेट के डार्कनेस के एजेंडा को वंस अगेन जो सदियों से चला जा रहा है उनके एजेंडा के लिए सैक्रिफाइस होने के लिए नाम लिया जाएगा देश का, नाम लिया जाएगा कुछ और, नाम लिया जाएगा कि बाहर कोई एनिमी है उसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि इनको रेडी कर सके मेंटली, साइकोलॉजिकली। उन्हें लगे हम अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छा कॉज कोई नहीं होता वॉर का।
इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द 1%। चाहे किसी भी कंट्री से शुरुआत हो, चाहे किसी भी कंट्री में आपको कोई भी ट्रूथ बताया जा रहा है, वॉर हमेशा नेगेटिव फोर्सेस से ही शुरू होती है। पॉजिटिव फोर्सेस कभी वॉर में बिलीव नहीं करते हैं, नेवर। एक पॉजिटिव फोर्स दूसरे पॉजिटिव फोर्स को हमेशा पीस के थ्रू सपोर्ट करेगा, दैट इज द ट्रूथ। तो अभी यहाँ पे जो वॉर की एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो ये अर्जेंट मैसेज देने का पर्पस यही है क्योंकि मैंने खुद एक दो दिन से मुझे चीज़ें पता चली, ये चीज़ें हो रही हैं, और मैंने चैनलिंग सुनी एक दो और लाइट वर्कर्स की, बहुत सुंदर चैनलिंग्स जिनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिसमें और बहुत इंफॉर्मेशन आई। तो मुझे क्विकली लगा मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वक्त ये जो बिगेस्ट, ये हम क्रॉस रोड्स में हैं, आपने और भी कई वीडियोस में शायद सुना होगा, दूसरों के भी जो इन चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं कि हम क्रॉस रोड्स पे हैं। हम एक फोर्क होता है ना रोड में कि जहाँ राइट भी जा सकते हैं, राइट, एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। ये वो टाइम है कि डेंस एनर्जी या न्यू अर्थ की एनर्जी। तो हम लाइट की एनर्जी जो अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है इसलिए डार्क फोर्सेस और ज्यादा डेस्परेट होके कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, बिकॉज उन्हें खत्म नहीं होना, उन्हें अपना वजूद नहीं खोना। वो डार्कनेस की जो एनर्जेटिक एनर्जी है ना, और जो फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस एनर्जी के अर्थ पे, उनको खत्म नहीं होना है, उनको अपने आप को अपहोल्ड करना है, उन्हें बड़ा बनाना है, और इसलिए वो कुछ भी करेंगे। सो दैट फियर इज नाउ वंस अगेन बीइंग यूज्ड। वॉर से बड़ा फियर का क्या तरीका होता है? फियर मॉन्गरिंग क्रिएट करने का, वॉयलेंस क्रिएट करने का, वापस अर्थ के ऊपर वॉयलेंस का, नेगेटिविटी का, हेट्रेड का, डर का, एटमॉस्फेयर एनर्जी ले आने का, और सब कुछ उथल पुथल कर देने का। इसलिए हमारा काम ये स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ उन लोगों से जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, या फिर जो लाइट वर्कर्स हैं स्पेसिफिकली, कि प्लीज़ अपनी मेडिटेशंस में, अपनी इंटेंशंस में, अपनी मेत्ता में, अगर आप देते हैं मेत्ता, या जिस तरह से भी आप शेयर करते हैं एनर्जी, प्लीज़ पीस की एनर्जी शेयर करिए अर्थ से। मेडिटेशन में अर्थ को विजुलाइज करिए, उसको पीस भेजिए, लाइट भेजिए। जैसे भी आप करते हैं, जिस भी तरह से प्रेयर्स करते हैं, तो प्लीज़ आप पीस की एनर्जी पे, लाइट की एनर्जी पे कंट्रीब्यूट करिए इस वक्त अर्थ पे, जैसे भी आपको वो रेजोनेट करता है। गॉड की एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। अपने अंदर भी आप जो फियर बेस्ड न्यूज़ है उसको जगह मत दीजिए। फियर बेस्ड चीज़ों पे आप कहाँ कहाँ अटेंशन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में अगर आ रही है, न्यूज़ पे अगर आ रही है, टीवी पे आ रही है, तो क्योंकि ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती है साइकोलॉजिकली कि वो वाली एनर्जी भरने लगे, सबको लगे वॉर होने वाली है, अरे ऐसे फियर आ रहा है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, एंग्जाइटी की, इनसिक्योरिटी की एनर्जी, तो उसमें कंट्रीब्यूट मत करिए। अपना ध्यान पीसफुल चीजों पर रखिए, अपने अंदर की लाइट पे रखिए, दैट इज वेरी स्ट्रांग। अपनी बातों में आप ये चीज जानिए, ये सच जानिए कि ऐसा है, लेकिन जानिए कि अब आपको इसको काउंटर करने के लिए क्या करना है। उन चीजों को एनर्जी मत दीजिए अपनी कंजम्पशन से, उनको देख के, उन्हें कंज्यूम करके, उस पे कम से कम एनर्जी दीजिए। गिव योर एनर्जी टू पॉजिटिव थिंग्स। अपनी एनर्जी को गॉड सोर्स से कनेक्टेड रखिए। और जैसे भी अगर आप स्पिरिचुअली वर्ल्ड नहीं भी ये सब काम नहीं भी करते, तो भी किस तरह से वो फियर वाली एनर्जीज पे, हेट्रेड वाली एनर्जी पे अपने डेली लाइफ में कैसे कम पार्टिसिपेशन कर सकते, कैसे कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस भी तरह से अगर आपके अंदर हेट्रेड है, नेगेटिविटी है किसी पर्टिकुलर फैक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए, तो आप वो कैसे उसको वॉच कर सकते हैं, कैसे इनर वर्क कर सकते हैं। कमिंग टू इनर वर्क, वंस अगेन मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी अपना यूडेमी का कोर्स होपोनोपोनो फॉर अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर गाइड। स्पेशली इस टाइम के लिए क्रिटिकल हो सकता है। दैट कोर्स इज ट्रूली लेजर फोकस्ड इनर वर्क, जो आपकी लाइफ के इनर लैंडस्केप में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद कर सकता है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया, वीडियो के नीचे अगेन लिंक दिया गया, यू कैन चेक आउट दैट कोर्स राइट नाउ। बट अदरवाइज जिस भी तरीके से हो सकता है, प्लीज इनर वर्क करिए अपनी, और अपनी इनर एनर्जी, अपनी इंटेंशंस, अपने थॉट्स, अपनी हैबिट्स लाइट फील्ड चीजों से कनेक्ट रखिए। सो दिस इज ऑल्सो एन अपील, क्योंकि ये मेरे या एक जने के लिए या सिर्फ किसी के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अपील नहीं है, किसी पर्टिकुलर नेशन की, हम सब के लिए है। ये हम सबको इम्पैक्ट करता है। और ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जो 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स की मैंने बात की थी, वो अर्थ पे आए थे। डोलोरेस कैनन की बुक्स में मेंशन्ड है। जो लोग आए थे, लाइट वर्कर्स, जो का अर्थ पे आना शुरू हुआ था, बर्थ लेना शुरू हुआ था, इसीलिए क्योंकि अर्थ एक और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती। एक और वॉर का मतलब इस बार अर्थ की डिस्ट्रक्शन, बिकॉज दैट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। क्योंकि अब अर्थ ने जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के टेक्नोलॉजिकली सो कॉल्ड रिसोर्सेज बना लिए हैं, उसमें अर्थ बहुत आगे निकल चुकी है। जो अर्थ में जो नेगेटिव फोर्सेस ने
अपने को डिस्ट्रॉय करने के लिए फोर्सेस बनाए हैं वो बहुत स्ट्रांग है, पहली कई वॉर से बहुत ज्यादा। तो उन 2 वॉर्स की जब डिस्ट्रक्शन इतनी थी, तो इस वॉर के में अर्थ की एनाहिलेशन हो सकती है, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी, लाइट अगर इतनी स्ट्रांग रहे तो वो पॉसिबिलिटी को डिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ ये लोगों को आगाह कर रही हूँ कि अपनी एनर्जी से इस समय प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, ताकि हम इस ट्रांजिशन फेज में हम सक्सेसफुली अर्थ को हायर वाइब्रेशन न्यू टाइमलाइन में, एक और न्यू टाइमलाइन में पूरी तरह से शिफ्ट कर लें, जहां पे ये वाली चीज टोटली डिफ्यूज हो जाए, फेल हो जाए, और इट कैन नो लॉन्गर सक्सीड। सो दैट इज माई मैसेज इन दिस वीडियो। आई होप जिन जिनको ये मैसेज मिलना जरूरी होगा उनको मिल जाएगा, और बाकी सबको जिनको अभी सोचना है, जिनको शायद अवेयरनेस नहीं है, उनकी अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं एक लाइट बल्ब जला होगा। इन एनी वे, एवरी वे, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट टू पीस, एनर्जी ऑफ पीस, जॉय, हार्मनी ऑन द अर्थ। ये हम सबकी अर्थ है, हम सबका घर है, हम सबकी मदर गाया है, ये हम सबकी धरती है। हमें ही इसकी एनर्जी को, हम ही इसकी एनर्जी को अपग्रेड कर सकते हैं, या इसकी एनर्जी को लोअर वाइब्रेशन में स्टक कर सकते हैं। अपग्रेड किया तो वो अपग्रेड हम सबके लिए है, हम सबका फायदा है उसमें, फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो हमें सर्विस टू सेल्फ, जो थोड़े से लोगों ने क्रिएट किया था अपने लिए इस अर्थ को मैट्रिक्स बना के, उससे हमें चेंज करके सर्विस टू ऑल में कन्वर्ट करना है, जिसमें सबके लिए सर्विस है, हम सबका भला है इस अर्थ में। So well, that was my message for today. Do not give in to fear. Stay connected with light and peace and help uplift the earth's vibration. ये बहुत critical time है, इसलिए ये मैसेज को अर्जेंटली शेयर करना जरूरी था, क्योंकि हर दिन के साथ कुछ न्यूज़ चेंज हो सकती है, हर दिन के साथ। सो प्लीज बी अवेयर, एंड प्लीज अपने पावर को, अपनी इनर पावर को रिस्पॉन्सिबली इस टाइम पे यूज करिए, हम सब के लिए, आपके खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, और पूरी अर्थ के लिए। टेक केयर फॉर नाउ, बाय बाय।